श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्री ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। सभी भक्तों को दशहरा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में दशहरा का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं आप आज के वीडियो में सुनेंगे। दशहरा पर रावण दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों के बाद दसवीं तिथि को दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष दशहरा अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष दशहरा 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरा का त्योहार विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। इससे भी जुड़ी एक पौराणिक कथा है। दशहरा के दिन शुभ मुहूर्त में रावण दहन किया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में दशहरा का पर्व मनाने को लेकर पौराणिक कथाएं हैं, वो आप सुनेंगे वीडियो में। भक्तों, दशहरा क्यों मनाया जाता है? हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण में इसका उल्लेख मिलता है कि इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। भक्तों, दशहरा के दिन रावण दहन का शुभ मुहूर्त ध्यान से श्रवण करें। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। इस बार रावण दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:03 से शाम 7:10 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार दसवीं तिथि की शुरुआत 1 अक्टूबर की रात 7:01 से होगी। इसका समापन भक्तों 2 अक्टूबर की रात 7:10 पर होगा। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद आने वाला यह पर्व पूरे वर्ष के सबसे बड़े और उल्लासपूर्ण उत्सवों में माना जाता है। इस वर्ष दशहरे पर दोपहर 1:21 से 3:44 तक पूजा का शुभ समय माना जा रहा है। इसके अलावा भक्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त 2 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 2:09 से 2:56 के बीच रहेगा। 47 मिनट का समय रहेगा। पूजा करने के लिए शस्त्र पूजा का शुभ मुहूर्त विजय मुहूर्त होता है। भक्तों, यह समय दोपहर 2:02 से 2:48 के बीच में मिलेगा। इस समय में शस्त्र पूजा कर लेनी चाहिए। भक्तों, इस वर्ष दशहरा पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। दशहरा के दिन क्या खरीदना चाहिए? दशहरा के दिन सोना, चांदी, वाहन, जमीन, घर आदि खरीदना शुभ माना जाता है। दशहरा के दिन पान, जलेबी खाना भी बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, दशहरा के दिन भगवान श्री राम की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री राम का चालीसा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करना चाहिए। श्री रामचंद्राय नमः, श्री राम जय जय राम, ओम रामाय नमः इत्यादि मंत्र का जाप करना अत्यंत पुण्य फलदायी माना जाता है। भक्तों, यदि आप चालीसा मंत्र स्तुति पढ़ नहीं पाते तो आप इसे सुनते हैं, तब भी इसका पूरा फल आपको प्राप्त होता है। इस तरह के वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मैं श्री राम चालीसा को चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप जाकर सुन सकते हैं। इस तरह के वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दशहरा पर इस बार भक्तों शुभ योग बन रहे हैं। इस वर्ष दशहरा पर पूरे दिन रवि योग रहेगा, जिससे जीवन सकारात्मकता और सफलता का मार्ग खुलेगा। साथ ही रात्रि 12:35 से 11:29 तक 2 अक्टूबर को शुक्रकर्म योग रहेगा। इसके बाद घृत योग लग जाएगा। यह तीनों योग हर शुभ कार्य और पूजा के लिए शुभ लाभकारी माने जाते हैं। नक्षत्रों के अनुसार सुबह 9:13 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इसके बाद पूरी रात श्रवण नक्षत्र रहेगा। ऐसे संयोग में पूजा करना, नए कार्यों की शुरुआत करना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। रवि योग अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इस समय सूर्यदेव की ऊर्जा जीवन में सकारात्मकता लाती है। इस समय किए गए कार्य कभी भी असफल नहीं होते हैं। यह योग आत्मबल, आत्मविश्वास और सफलता दिलाने वाला होता है। भक्तों, इस योग में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। सुकर्म योग अच्छे कर्मों का योग है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है।
इस समय किए गए प्रयास शुभ कल्याणकारी होते। पूजा अनुष्ठान, शिक्षा, व्यापार संबंधी कार्य विशेष रूप से सफलता दिलाते हैं। इस योग में जीवन में स्थिरता और प्रगति आती है। धृति योग धैर्य और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इस समय लिए गए निर्णय सही दिशा देते हैं। कार्य आपके लंबे समय तक टिके रहते। पारिवारिक कार्य योजनाओं की शुरुआत करने के लिए यह योग श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दृढ़ संकल्प और विजय का प्रतीक होता है। इस समय किए गए कार्य भले ही धीरे धीरे लेकिन आपको सफलता निश्चित ही दिलाते हैं। श्रवण नक्षत्र ज्ञान भक्ति संस्कारों से जुड़ा होता है। इससे पूजा शिक्षा व्रत करना अत्यंत शुभ होता है। इसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय नक्षत्र माना जाता है। श्रवण नक्षत्र भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। प्रेम से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें दशहरा की पौराणिक कथा। प्रेम से बोले भगवान श्री राम की जय। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को ही माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध किया था। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का दिन था, इसीलिए इस दिन दशहरा और विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जाता है। ध्यान से श्रवण करें इसकी पौराणिक कथाएं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजकुमार श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण, पत्नी सीता भी वन में रहते थे। एक दिन माता सीता का अपहरण करके रावण अपने देश लंका को ले गया। भगवान राम ने ऋषिमुख पर्वत पर आश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदिशक्ति माता की उपासना की। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किसी कंधा से ले लंका के लिए रवाना हो गए। प्रभु श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद और विभीषण की मदद से लंका पर हमला कर दिया। राम और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। दसवीं के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया। रावण का वध करने के बाद से ही यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। विजयदशमी की कथा ध्यान से श्रवण करें भक्तों। इसे विजयदशमी क्यों कहा जाता है? रंबासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर आप जो भी मांगना चाहते हैं मांग लें। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो, किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने एवं अस्तु कहकर अपने लोक को चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोक अधिपति बन गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने सभी देवताओं के साथ मिलकर आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयानक युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायाविक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था और उसका वध कर दिया था। आशा करती हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके माता रानी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। इससे हमारी सनातन संस्कृति का ज्ञान जन जन तक पहुंचाने में हमारे प्रयास को आप सफल बनाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।